राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासे ने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या स्थित योग केंद्र से हुई बरामदगी से सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ गए। पुलिस ने एक संदूक बरामद किया है। उस पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा था। पेटीएम का क्यूआर कोड लगा है। 28 जून को हुई पुलिस की छापेमारी का वीडियो बुधवार को सुबह सामने आया है। यह वही अविनाश शुक्ला है जिसके घर से 14 लाख कैश और गहने बरामद किए गए थे। मंगलवार को पुलिस ने फैजाबाद जेल में बंद सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की। सबसे लंबी पूछताछ अविनाश से हुई। 2 घंटे चली पूछताछ में 5 जून को अविनाश के घर से बरामद कैश और गहने को लेकर सवाल जवाब किए गए। योग केंद्र की योगाचार्य सीमा तिवारी ने जो कहा वो भी चौंकाने वाला है। ये श्याम साधनालय योग केंद्र है। ये हमारे गुरुजी डॉक्टर चैतन्य जी का है और पिछले 20-22 वर्षों से यहाँ चल रहा है। अविनाश शुक्ला मंत्री यहाँ पे कैसे हुए? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उनको पढ़ाया लिखाया, गीता का ज्ञान दिया यहाँ पर। उन्हीं में से एक अभिषेक था जो अविनाश का भाई है। तो पिछले 10 साल पहले वो आया, तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग। तो गुरुजी के साथ रहे, गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको। और वो गुरुजी के साथ लगातार, अभिषेक बहुत ही अच्छा और सच्चा लड़का था। फिर अभी 2-3 साल पहले उसकी नौकरी लगी, उसने अपनी मेहनत से ये नौकरी कमाई और फिर उसने अपने भाई को यहाँ पर बुलाया क्योंकि वो चाहते, काफ़ी बड़ा परिवार है उसका, तो वो चाहता था कि उसके भाई भी कुछ करें, मैं उनकी भी कहीं नौकरी लगवाऊँ। तो करीब 1.5 साल पहले या मार्च में शायद उसकी, अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लगी। और फिर बाद में अभी ये पता चल रहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जी, गबन के मामले में उसका नाम आया। फिर तो आरोपी बनाया, उसको जेल में भी है जी। तो कैसी एक्टिविटी आप लोग थी उस समय, कैसी एक्टिविटी? जब 5 तारीख को यहाँ पर पुलिस आई थी तो शाम का बैच चल रहा था। उस समय सुंदर भाई साहब थे यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए और ये चाय बनाते हैं यहाँ पर, तो इनको बाहर कर दिया कमरे से और फिर अंदर वो लोग अपना पता नहीं क्या क्या ढूंढे या जो भी किए और फिर वो अविनाश को लेकर यहाँ से चले गए। इसका सीसीटीवी फुटेज अभी परसों से टीवी पे आ रहा है, इससे पहले टीवी पे नहीं आया था। तो हम लोगों ने अभिषेक से पूछा कि कौन आया था, क्या हुआ था, तो उसने बताया कि भाई मेरा नशे की लत में पड़ गया था और नारकोटिक विभाग वाले आए थे और उससे कुछ पूछताछ के लिए जी। राम मंदिर के बारे में उस समय नहीं पता चला। ये बाद में फिर उसी दूसरे दिन से ही सोशल मीडिया पे आने लगा कि ऐसा ऐसा हुआ और उसमें उसका नाम है। मैम क्या लगता है अविनाश शुक्ला जिस समय आप लोग साथ में कैसी हाव भाव कैसा था? हाँ, वो ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से, यहीं इसी तख्त पे बैठता था, बस नमस्ते दीदी आ गए, जैसे आए बस थोड़ी सी बातचीत और बाकी उससे ज़्यादा बात, क्योंकि 1 घंटे का बैच होता है। हम 5 आचार्य हैं यहाँ पर, सुबह 3 बैच चलता है, शाम को 2 बैच चलता है। तो उसमें से एक बैच मेरा 8 से 9 का है। मैं आती हूँ, अपनी क्लास लेती हूँ और फिर चली जाती हूँ। कभी कभी सुंदर भाई साहब चाय बनाए तो यहाँ पर बैठकर चाय पी लिया, उसी समय उससे जो बात होती थी थोड़ी बहुत कि ठीक हो, बस, और कोई बात नहीं। क्या लगता उसके चेहरे से क्या हाव लगता था उसके योग में? नहीं लगता था उसमें? नहीं, योग में कभी कभार ही आता था और बहुत योगा के प्रति इंटरेस्टेड नहीं था वो जी। इतनी छोटी सैलरी में इतना बड़ा उसने एक जाल फैलाया, यहाँ प्रॉपर्टी वहाँ प्रॉपर्टी, तमाम ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। क्या कहना है, इस तरीके से उम्मीद की आप लोग? भाई हम आपको क्या बताएं भाई साहब, इतना आघात लगा इस चीज़ को सुनकर कि हमारे सेंटर पर रहकर पहला एक ऐसा बच्चा जिसने इतना बड़ा कदम उठाया और इतना बड़ा कांड किया। आज तक कभी मैंने अपने लाइफ में आज तक ऐसा नहीं देखा कि मेरा कोई इतना करीबी जो हम लोग के साथ लगातार रहा हो और उसने ऐसा किया। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अगर मीडिया पे सारी चीज़ें ना दिखाई जाती तो हमें अभी तक विश्वास नहीं था कि उसने ऐसा किया होगा। अभी सब तो जेल में है। हाँ, आप लोग तो सेंटर चलाती हैं, तो एक आहत तो हुआ ही है बहुत ज़्यादा। अगर उसने अपराध किया है, अपराध साबित भी हो गया क्योंकि सीसीटीवी में आया, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे फिर दोबारा कोई इस तरह का प्रयास न कर सके। क्या लगता है एक तरीके से बड़ी बदनामी इसने इंटरनेशनल लेवल पर की है लोगों ने? शहर की तो हुई ही
और शहर की तो ठीक है, मेरे सेंटर की, हम लोगों के सेंटर की बहुत बदनामी हुई। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, ये योग साधना का सेंटर है और हम लोग पिछले कई वर्षों से जुड़े हैं। इसकी जो छवि खराब हुई, मेरे सभी मीडिया बंधुओं से अनुग्रह है कि वो इसकी छवि पर थोड़ा ध्यान दें और बताएं कि एक आदमी यहाँ पर आया और उसने ऐसा किया, यहाँ इस सेंटर से उसका कोई लेना देना नहीं। हमें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज, अगर ऐसा होता तो हम लोग उसको उसी दिन धक्के मारकर बाहर निकाल देते। पुलिस भी आई थी, तो पुलिस ने कुछ आप लोगों से बात किया, रिकॉर्ड वगैरह? नहीं, पुलिस ने हमसे कोई पूछताछ नहीं की। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी अविनाश शुक्ला महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नरियामा का रहने वाला है। पिता राम सजीवन शुक्ला किसान है, 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। बड़ा भाई अभिषेक अयोध्या में टीचर है। गांव वालों ने बताया कि अविनाश का पैतृक मकान कच्चा है, जहां उसके पिता और मां मिथिलेश देवी रहती हैं। कुछ महीने पहले अविनाश और अभिषेक ने नया पक्का मकान बनवाया था। दोनों भाई जब गांव आते थे तो उसी मकान में रहते थे। वहीं राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षा कर्मी भी जांच के दायरे में हैं। उनकी ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा जिस निजी सुरक्षा कंपनी के पास था, वह बिहार के पूर्व सांसद की है। ट्रस्ट इस पर महीने में 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, यानी निजी सुरक्षा पर सालाना 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे। तो वहीं चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को सरकार ने 15 दिन का समय और दिया है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए ईडी को भी शामिल किया जा सकता है। अयोध्या पुलिस ने लखनऊ में ऑफिसर्स से इसका आग्रह किया था। चंपत राय से रविवार को पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ की थी। पूछा कि उन्हें चढ़ावा चोरी का पता पहली बार कब और कैसे लगा, उसके बाद क्या क्या किया गया। राम मंदिर में पिछले 17 साल से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। एसआईटी ने उनकी भूमिका को भी जांच के दायरे में लिया है। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम के सीसीटीवी समेत राम मंदिर परिसर में लगे 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास थी। चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर हुई। रामशंकर यादव उर्फ टिल्लू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी दिन मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा भी दिया था। तो फिलहाल अब पुलिस एसआईटी के साथ ईडी मिलकर इस पूरे मामले की छानबीन तेज कर दी है, कड़ी कर दी है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।